फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। रिसेंटली आज दिन भर के 2 कंसल्टेशन प्लस कल के एक कंसल्टेशन में मैंने सुना जहाँ पे मदर बोलती है मेरा शाम को और रात को मिल्क सप्लाई कम हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है? उसके पीछे क्या क्या वजह है और क्या हम उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के मेरे बेड टाइम सेगमेंट में। ओके ऑल ऑफ यू, अगर आपका बच्चा पूरा दिन सोता है या दिन में ज़्यादा सोता है और रात में एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीड मांगता है तो फिर आपको ये फील हो सकता है कि दिन में ब्रेस्ट थोड़ा हेवी लगता था, रात में नहीं लगता है। नहीं लगेगा, बिकॉज दिन में बच्चा ज़्यादा सो रहा है तो ज़्यादा देर दूध भर रहा है, रात में बच्चा ज़्यादा दूध मांग रहा है तो ज़्यादा बार ब्रेस्ट एम्प्टी हो रहा है, तो वो हेवी कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। दूसरा चीज़, कई बार जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो माँ खुद होके ब्रेस्ट दबा दबा के चेक करती है दूध निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो कई बार माँ स्ट्रेस में होने की वजह से माँ को लेट डाउन फील नहीं होता। लेट डाउन मतलब ब्रेस्ट में से दूध बाहर निकलने का प्रोसेस। तो टेंशन मत लेना, जैसे ही बच्चे ने ब्रेस्ट पे मुंह लगाया वैसे लेट डाउन हो जाएगा और बच्चे का पेट भी भर जाएगा। तीसरा चीज़, शाम के समय या रात के समय बच्चा बार बार दूध मांगता है मतलब मेरा मिल्क सप्लाई ही कम है। नो, ये कंप्लीट मिथ है। यूजुअली 24 घंटे में 1 या 2 बार बच्चा क्लस्टर फीडिंग करता ही है। और अगर आपका बच्चा दिन में बहुत ज़्यादा देर सोया हुआ है तो वो शाम के समय या रात के समय क्लस्टर फीडिंग कर सकता है कि 2-2 घंटे के ऐसे 1-2 पैच हो सकते हैं जहाँ पे बच्चा कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक फीडिंग ही मांग रहा है। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं कि आपका मिल्क फ्लो कम है, इसका मतलब यह है कि बच्चे ने दिन भर में जितने भी कैलोरीज कम लिए हैं वो बच्चा अभी फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद में रखना है, जब भी आपको लगे मिल्क सप्लाई कम है तो आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लेने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पियो और ब्रेस्ट फीडिंग होने के बाद इमीडिएटली 1 गिलास पानी पियो। इससे आपका मिल्क फ्लो बढ़ने में हेल्प होगी। अगर उसके बाद भी आपको डाउट है तो आपको चेक करना है क्या मेरा बच्चा 24 घंटे में 6 से ज़्यादा बार सुसु कर रहा है? हाँ कर रहा है, मिल्क सप्लाई ठीक है। क्या मेरे बच्चे का ऑन एन एवरेज हर हफ्ते का 130 ग्राम प्लस वज़न बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है, ठीक है। क्या मेरा बच्चा पूरा दिन पीता है सोता है पीता है सोता है और रात के समय, बिकॉज हम लोग के लिए रात है तो हमारी इच्छा है कि हमारा नींद होना चाहिए, इसीलिए हम लोग बच्चे को ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे बच्चा पूरा दिन सो के उठा हुआ है इसीलिए बच्चे को कुछ और करने में इंटरेस्ट है, बस सोने में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आपका भी चिड़चिड़ होता है और बच्चे का भी चिड़चिड़ होता है। तो हम लोग को पीसफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चा एज लेस एज 14 घंटे से लेके 20 घंटे के बीच में सो सकता है और बाकी समय बच्चा जगा रहता है। 4 घंटे के आसपास बच्चा रोता भी है, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बच्चा हर बार रोता है मतलब या उसको पेट में दर्द है या मेरा मिल्क सप्लाई कम है, ऐसे दिल पे मत लेना। तो कई बार मदर्स बोलती है बस ब्रेस्ट मुंह में है तभी बच्चा चुप है। ब्रेस्ट फीडिंग तो शायद मैंने 1 घंटा लेके बैठी तभी उतना देर चुप था, ब्रेस्ट में से निकाला तो भी बच्चा रो रहा है, मतलब बच्चा भूखा है। शायद से बच्चा फीड ही नहीं कर रहा था, बच्चा आपके ब्रेस्ट पे था और वो ट्रीट कर रहा था लाइक अ पैसिफायर, बस उससे बच्चे को काम डाउन फीलिंग आ रहा था, इसीलिए बच्चा सक कर रहा था। तो ना ही बच्चा भूखा है ना ही आपका मिल्क सप्लाई कम है, ये सिर्फ उस वक्त की ज़रूरत है कि बच्चे को ज़्यादा ब्रेस्ट के ऊपर रहने को अच्छा लग रहा है। अगर आपको पॉसिबल नहीं है, ब्रेस्ट पे दर्द हो रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप लोग, जब भी बच्चा दिन में ज़्यादा बार सोता है ना तभी भी आप लोग हर 1-1 1.5 घंटे के बाद दूध एक्सप्रेस करके रख सकते हो और वो एक्सप्रेस किया हुआ दूध कटोरी चम्मच से जब भी बच्चा बहुत रोता है तभी दे सकते हो। या तो फिर जब भी बच्चा बहुत रोता है शाम का समय बच्चे के लिए कुछ और रूटीन सेट कर दो, जैसे स्पंजिंग है, बेबी योगा है, बेबी स्ट्रेचेस है, बच्चे के साथ कोई एक्टिविटीज़ है। आप में से किसी को मुझसे एक्टिविटीज़ सीखना है, वी हैव अ बैच, प्ले डेट ऑनलाइन चलता है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। 184 एक्टिविटीज़ सिखाता है 3 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे के साथ करने के लिए। दे आर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़,
बट वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़रूरी हो सकता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू मदर्स। जिस घड़ी आप कंफ्यूज होने लग गए, उस घड़ी आपका मिल्क सप्लाई अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जिस घड़ी आप कंफ्यूज होने लग गए, उस घड़ी और आपके आसपास के 2-4 लोग आपको और कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। जिस घड़ी आपको लगने लगा बच्चा रो रहा है मतलब मेरी तरफ से ही कुछ गड़बड़ है, उस घड़ी और थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हो गया। इन चीज़ों को याद रखो। स्टे पीसफुल, स्टे कॉन्फिडेंट। मैं उतना दूध तो बना ही लूँगी जितना मेरे बच्चे को चाहिए, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना आपको पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।